हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड शेयर के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो कि इस शेयर का करंट प्राइस 161 रुपए 80 पैसा है और यह शेयर अपने पिछले हाई से लगभग 34% गिर चुका है और इसका RSI भी 27.73 है, यानी कि यह शेयर अभी अंडर वैल्यूड है। क्या इस शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं, इसके लिए हमें इसके फंडामेंटल को देखना पड़ेगा, इसके बिजनेस को समझना पड़ेगा और इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि कंपनी करती क्या है और कंपनी का बिजनेस कैसा है। फिर उसके बाद हम लोग कंपनी के फंडामेंटल को देखेंगे कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं। उसके बाद हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग यह समझेंगे कि क्या अभी इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। फिर इस कंपनी के ओवरऑल ओवरव्यू देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग इस कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। IEX एक पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक शेयर मार्केट की तरह है, लेकिन यहाँ स्टॉक ट्रेडिंग के बजाय पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग होती है। इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन और बोर्ड IEX के माध्यम से एनर्जी से रिलेटेड ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इंडिया में केवल PXIL और IEX ही दो मुख्य पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज है जिन पर बिजली को ऑनलाइन खरीदा और बेचा जाता है। इन दोनों एक्सचेंज में से IEX की मोनोपोली है, मतलब पूरे मार्केट की 92% से ज्यादा एनर्जी ट्रेडिंग IEX एक्सचेंज के द्वारा ही होती है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में टोटल 7,900 पार्टिसिपेंट इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड है, यानी कि टोटल 7,900 पार्टिसिपेंट जो है इस प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर का ट्रेडिंग करते हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2024 में टोटल 110 बिलियन यूनिट ट्रेडिंग वैल्यूम ट्रेड हुआ है इस प्लेटफॉर्म पर, यानी ईयर ऑन ईयर 40% का हमें ग्रोथ देखने को मिला ट्रेडिंग वैल्यूम में, जिसमें से 102 बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेडेड वैल्यूम है, यानी 102 बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12% का ग्रोथ देखने को मिला है। IEX ने 2020 में एक नया एक्सचेंज लॉन्च किया था जिसका नेम है इंडियन गैस एक्सचेंज। यह नेशनल लेवल पर पहला गैस एक्सचेंज है जहां नेचुरल गैस की ट्रेडिंग होती है। IGX यानी इंडियन गैस एक्सचेंज ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 41 मिलियन MMBTU यूनिट गैस का ट्रेड किया और इससे 23 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट की कंपनी। और यहाँ पर देख सकते हो कि Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 के अर्निंग कॉल के दौरान IEX के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर SN गोयल के द्वारा यह कहा गया कि कंपनी एक न्यू एक्सचेंज कोल एक्सचेंज को भी लाने वाली है। अब हम लोग इस कंपनी के बिजनेस का मार्केट शेयर देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी ट्रेडिंग का मार्केट शेयर 83% है और वहीं पर रियल टाइम मार्केट यानी RTM का मार्केट शेयर 100% है, यानी कि यह कंपनी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। अब हम लोग इस कंपनी के रेवेन्यू का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी के रेवेन्यू का 79% रेवेन्यू ट्रांजैक्शन फीस से जनरेट होता है, जबकि टोटल रेवेन्यू का 4% रेवेन्यू एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस से जनरेट होता है और टोटल रेवेन्यू का 17% रेवेन्यू अदर प्रोडक्ट से जनरेट होता है। अब हम लोग इस कंपनी के रेवेन्यू का सेगमेंट वाइज ब्रेकअप देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी जो है पावर एक्सचेंज से 100% रेवेन्यू जनरेट करती है। तो अभी हम लोगों ने इस कंपनी के बिजनेस को देखा। कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है और यह कंपनी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का जो मार्केट कैप है 14,398 करोड़ है, यानी कि यह कंपनी मिड कैप कंपनी है और कंपनी का 52 वीक हाई 244 रुपया है, जबकि 52 वीक लो 129 रुपया है। और इस कंपनी का जो स्टॉक PE रेशियो है वह 37.5 है और वहीं पे इसका जो इंडस्ट्री PE है वह 57.2 है, यानी कि यहाँ पर कंपनी का जो स्टॉक PE रेशियो है वह इसके इंडस्ट्री PE रेशियो से कम है, यानी कि यह शेयर अभी अंडर वैल्यूड है। और इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है 1.55% है, यानी कि यह कंपनी अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा डिविडेंड देती है। और वहीं पर कंपनी का ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 50% है, जो कि बहुत ही अच्छा है और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 37.7% जो कि बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पर कंपनी का जो ROCE है और ROE है दोनों बहुत ही अच्छा है और इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है, यानी कि
इस कंपनी पे ना के बराबर कर्ज है। किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। अगर किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से अधिक है तो यानी कि उस कंपनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्ज है। और यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का जो करंट एसेट्स है 1136 करोड़ है, वहीं पर करंट लायबिलिटीज 631 करोड़ है। यहाँ पर जो कंपनी का करंट एसेट्स है वह करंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में अधिक है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। किसी भी कंपनी के लिए हमेशा करंट एसेट्स अधिक होना चाहिए एज कंपेयर टू द करंट लायबिलिटीज। और इस कंपनी का प्योत्रोतिक स्कोर 8 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इस कंपनी का ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 85.1% है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। और इस कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वह 162.16 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक फाइनेंशियल रेशियो है जो हमें यह बताता है कि एक कंपनी अपने लोन पर इंटरेस्ट पेमेंट कितनी आसानी से कर सकती है। एक कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा होता है उस कंपनी को फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग माना जाता है। अगर किसी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.5 से कम है तो इसका मतलब फाइनेंशियली बहुत ही वीक है कंपनी। और यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का सीएफओ और पैट का रेशियो 1.13 है, जो कि 1 से अधिक है, जो कि अच्छा है इस कंपनी के लिए। हमेशा यह बात याद रखना कि किसी भी कंपनी का सीएफओ और पैट का रेशियो 1 से अधिक होना चाहिए। सीएफओ और पैट के रेशियो का वैल्यू जितना अधिक रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा कंपनी के लिए, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर रही है। अब हम लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग 0 है, यानी कि इस शेयर में कोई भी प्रमोटर नहीं है। और एफआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग 15.63% है, जो कि ठीक है। और वहीं पर डीआई की होल्डिंग 31.51% है, जो कि अच्छा है। और वहीं पर पब्लिक की होल्डिंग 52.86% देखने को मिल रही है। वहीं पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 24.82% है, यानी कि इस शेयर में बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कुछ टॉप म्यूचुअल फंड है जो इस शेयर में इन्वेस्ट कर रखे हैं, जैसे एसबीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यह म्यूचुअल फंड हो गया। और एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यह म्यूचुअल फंड हो गया। तो अभी हम लोगों ने इस कंपनी के फंडामेंटल को देखा। कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है और कंपनी के ऊपर ना के बराबर कर्ज है। अब हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का सेल्स पिछले क्वार्टर यानी जून 2024 को 124 करोड़ था, वहीं इस क्वार्टर यानी सितंबर 2024 में 139 करोड़ हो गया है। यहाँ पर कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ता हुआ दिखा है एज कम्पेयर टू द पिछले क्वार्टर। अगर वहीं पर ओवरऑल देखे तो लगातार कंपनी का जो सेल्स है वह बढ़ता हुआ आया है। और इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर वो 100 करोड़ था और इस क्वार्टर 120 करोड़ हो गया, यानी कि इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिला एज कम्पेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। और वहीं पर कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वह पिछले क्वार्टर यानी जून 2024 को 125 करोड़ था और इस क्वार्टर 143 करोड़ हो गया, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बढ़ा है। और वहीं पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो पिछले क्वार्टर 93 करोड़ था और वहीं पर इस क्वार्टर 106 करोड़ हो गया है, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था इस क्वार्टर बहुत ही अच्छा रहा है। तो हम लोगों ने कंपनी के बिजनेस को देखा। कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है और यह कंपनी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है और कंपनी का बिजनेस ऐसा है कि आने वाले टाइम में और ग्रो करेगा, क्योंकि डे बाय डे पावर का डिमांड बढ़ता ही जा रहा है। और कंपनी का फंडामेंटल भी बहुत ही अच्छा रहा है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। कंपनी का ROE और ROCE दोनों अच्छा देखने को मिला और वही कंपनी के ऊपर जो डेब्ट है वह लगभग ना के बराबर है। और कंपनी के जो इस क्वार्टर का रिजल्ट था वो भी बहुत अच्छा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, सारे ग्रोथ करते हुए दिखे हैं। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।